Hello friends, hope so doing great. My name is Arzu and you have watched my YouTube channel Study with Arzu. तो फ्रेंड्स, हम लोग डेली स्पोकन इंग्लिश सीरीज के डे 1 से लेकर के डे 7 तक क्रॉस कर चुके हैं और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं डे 8 तक। बहुत ही अच्छा सफर रहा है हम लोगों का आपके साथ में डे 1 से लेकर के डे 7 तक का। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट देखने मिला मुझे आपका, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। आशा करता हूं कि आप आगे भी ऐसा ही सपोर्ट मुझे दिखाते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डे 8 का, वो है यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसके पहले मैं आपको बताता हूं कि हम लोग लास्ट में वोकेबलरी वर्ड देखते हैं, तो वीडियो आपको पूरा देखना है लास्ट तक। ऐसा नहीं कि वीडियो आपने आधा देखा और फिर रोक दिया। ओके, तो डोंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। फ्रेंड्स, हम क्या होता है कि लिखते समय, उसके पहले बात करता हूं बोलने के टाइम की। जब हम किसी से बात करते हैं तो अक्सर कभी धीरे से या कभी तेजी से बोलते हैं, कभी अपने आवाज को अप करते हैं, कभी अपने साउंड को डाउन करते हैं। इस प्रकार से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लेकिन लिखते समय हम ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं। हिंदी व अंग्रेजी में एक ही प्रकार के पंक्चुएशन मार्क होते हैं, केवल और केवल पूर्ण विराम, जो एक खड़ी लाइन होती है हिंदी में, और अंग्रेजी में पूर्ण विराम की एक बिंदु होती है। तो फुल स्टॉप और पूर्ण लाइन, ठीक है। तो ये दोनों का बस अंतर होता है, बाकी पूरे के पूरे हिंदी और अंग्रेजी के दोनों के पंक्चुएशन मार्क सेम होते हैं। ध्यान रहे, लेकिन पंक्चुएशन का गलत प्रयोग करने से लिखते समय वाक्य का पूरा अर्थ बदल जाता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। यहां पर लिखा है चलो दादा को खाते हैं। क्या लिखा है? चलो दादा को खाते हैं, और नीचे में लिखा है चलो दादा खाते हैं। तो यहां पर जो पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया है, इससे पूरे के पूरे सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे इंग्लिश में जाएगा लेट्स इट ग्रैंडपा, यानी कि चलो दादा को खाते हैं, और नीचे लिखा है लेट्स इट ग्रैंडपा, यानी कि चलो दादा खाते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों से अर्थ कैसे परिवर्तित होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही हास्यपद संदेश सुनाना चाहता हूँ, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था व्हाट्सएप फेसबुक पर, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन उसके पहले परिभाषा देख लेते हैं विराम चिन्ह की। वाक्य को लिखते बोलते समय बीच में जो थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है, उससे हम पंक्चुएशन मार्क या विराम चिन्ह कहते हैं। ओके, चलिए विराम चिन्ह की और एक डेफिनेशन है कि विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना या वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करना। ओके, तो ये जो होता है हमारा, ये होते हैं विराम चिन्ह। ये इसकी शाब्दिक डेफिनेशन है। ओके, अब ये अनोखा पत्र आप पढ़िए। मैं आपको जैसे यहां पर लिखा है बिल्कुल वैसा पढ़ के दिखा रहा हूं। ओके, महिला बोलती है मेरे प्यारे जीवन साथी, यानी कि एक पत्नी है जो उसका पति शहर में रहता है दूर, उससे वह पत्र लिख रही है। तो कैसे लिख रही है, चलिए इसका मजा लेते हैं। महिला मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपको अभी तक चिट्ठी नहीं मिली मेरी सहेली को। नौकरी मिल गई है हमारी गाय ने, बछड़ा दिया है दादा ने, शराब शुरू कर दी मैंने। तुमने बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए, कुत्ते के बच्चे को भेड़िया खा गया 2 दिन का राशन। छुट्टी पर आते वक्त ले आना एक खूबसूरत औरत, मेरी सहेली बन गई है तुम्हें, हमें बहुत तंग करती है तुम्हारी बहन, सिर दर्द से लेटी है तुम्हारी पत्नी। तो थोड़ा अजीब था और थोड़ा पूरे का पूरा सेंटेंस गड़बड़ हो गया, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए उनने पंक्चुएशन यूज थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इधर का उधर। एक्चुअल ऐसा होना था मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी, मेरी सहेली को नौकरी मिल गई है, हमारी गाय ने बछड़ा दिया है, दादा ने शराब पीना शुरू कर दिया, मैंने तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए, कुत्ते के बच्चे को भेड़िया खा गया, 2 दिन का राशन छुट्टी पर आते वक्त ले आना, एक खूबसूरत औरत मेरी सहेली बन गई है, हमें बहुत तंग करती है तुम्हारी बहन, सिर दर्द से लेटी है तुम्हारी पत्नी। ये होना था इसका एक्चुअल। लेकिन क्या हुआ कि उस पत्नी ने गलत पंक्चुएशन का यूज करके पूरे का पूरा वाक्य बदल दिया। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि पंक्चुएशन मार्क कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉलन, एस्ट्रोपी, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कोटेशन मार्क, एलिप्टिक मार्क, हाइपेन, डैश, स्लेश, एट साइन, जिसको हम एट द रेट भी बोलते हैं,
जैसे जीमेल में यूज किया जाता है जो ब्रैक और एस्ट्रिक। ओके, तो इतने टाइप के पंक्चुएशन मार्क होते हैं। हमें मेन टाइप के पंक्चुएशन मार्क जो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं उनके ऊपर बात करना है। ओके, तो बात करते हैं हम लोग फुल स्टॉप के बारे में, जो क्या होता है पूर्ण विराम। इसका यूज दो जगह पे किया जाता है। एक किया जाता है वाक्य के अंत होने पर, जब वाक्य खत्म हो जाता है तो हम लोग एक फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे कि हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं। मैं बाजार जा रहा था, तो था के बाद में मैं एक पूर्ण विराम लगाऊंगा हिंदी में, एक खड़ी लाइन। ओके, लेकिन इंग्लिश में क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बिंदु लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं, एक बिंदु लगाते हैं, जो क्या होता है फुल स्टॉप होती है। देखिए यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पे एक बिंदु लास्ट में, तो इससे ये पता चल रहा है कि वाक्य यहाँ पर खत्म हो चुका है, यानी कि फुल स्टॉप लग चुका है वाक्य में। ओके, तो वाक्य के अंत होने पर लास्ट में पंक्चुएशन फुल स्टॉप लगाया जाता है। ओके, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल के बाद में यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, इससे ये पता चलता है कि यहीं पर वाक्य समाप्त हो जाता है। ओके, छोटे रूपों में, अब ये छोटे रूपों में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। ओके, जैसे कि बीए, एमए, इस टाइप के जो भी आते हैं ना, आरबीआई, एसबीआई, ये जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं हम लोगों के पास में, छोटे रूप, इनके सामने या इन्हें दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप बीच में लगाते जाते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन मार्क देखते हैं। कॉमा, अल्प विराम, इसका बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा रुकने के लिए यूज किया जाता है। जैसे नंबर 1 में देखते हैं, एक जैसे को अलग करने के लिए, जैसे एक जैसी कोई चीज है उनको अलग अलग बताने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। ओके, वांट अ कार, इसके बाद में लगा अ मोबाइल एंड अ जॉब, तो यहाँ पे कार, मोबाइल, जॉब, ये चीजें एक समान चल रही थी, इसलिए यहाँ पर कॉमा का यूज किया गया। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें आती हैं तो हम कॉमा लगा करके बताते हैं। ओके, दूसरी चीज, यस और नो के बाद, यस और नो के बाद में कॉमा लगाया जाता है। जैसे लिखा है यहाँ पर यस यू मे गो, क्या लिखा है, यस यू मे गो। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, यानी कि हम लोग जो पढ़ते हैं क्या, नरेशन, तो नरेशन में इसका यूज किया जाता है डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। ओके, ही सैड, सैड के बाद में कॉमा लगा है, तो इससे ये पता चलता है कि नरेशन के जितने भी सेंटेंस होंगे वह ऐसे ही बनेंगे। ओके, ही सैड सी इज कमिंग। ओके, फिर देखते हैं वर्ष को महीने की तारीख से अलग करने के लिए, जैसे मार्च 2020 ऐसा बोल सकते हैं, या 20 मार्च 2015, तो यहाँ पे 20 के बाद में कॉमा लगा है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात कर रहे हैं सेमी कॉलन के बारे में, कि सेमी कॉलन क्या होता है, अर्धविराम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। पढ़ते समय कॉमा से अधिक, कॉमा से थोड़ा ज्यादा और फुल स्टॉप से कम, समझ में आ रही बात, कॉमा से ज्यादा और फुल स्टॉप से कम। ओके, देखो इस कॉमा से थोड़ा ज्यादा, कॉमा से थोड़ा ज्यादा चलेंगे हम लोग, और जो हम लोगों का फुल स्टॉप है इससे कम। ओके, ये होता है हमारा सेमी कॉलन, यानी कि अर्धविराम। ओके, तो जैसे हम बात कर रहे हैं आई एम सिक देयरफॉर आई कांट कम, तो यहां पर सिक के बाद में सेमी कॉलन लगा है, कॉमा रहता है और इन दोनों का यूज किया जाता है, इसलिए इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा बना दिया गया। कैसा, ये। ओके, कि कॉमा के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिए, कॉमा से ज्यादा फुल स्टॉप से कम, ये होता है सेमी कॉलन। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हाइपेन के बारे में। ये होता है योजक चिन्ह। योजक, योजना करना, योज करना, जोड़ना, किसी को जोड़ोगे तो आप योजक चिन्ह का प्रयोग करोगे। जैसे बात करते हैं यूज अ हाइपन टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड टुगेदर इनटू अ कंपोनेंट टर्म, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए हम हाइपेन का यूज करते हैं। जैसे भाई बहन, चाचा चाची, माता पिता, इन टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना या वर्ड होते हैं, इन्हें जोड़ने के लिए हाइपेन चिन्ह का यूज किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, माई 8-year-old बॉय लॉस रीडिंग, लॉस रीडिंग। ओके, आई वर्क पार्ट टाइम, यहां पर पार्ट और टाइम दोनों के साथ जोड़ा गया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, जैसे मैंने बताया ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड भी पढ़ते हैं इसको। ओके, ब्रदर सिस्टर,
मदर फादर, इनके साथ में हम हाइपेन वर्ड का यूज करेंगे, हाइपेन मार्क का। ओके चलिए अब बात करते हैं मार्क ऑफ इंटीग्रेशन कि मार्क ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है। इसका यूज तो आपको पता ही होगा, ये वाला चिन्ह देख करके आप पहचान ही गए होंगे, बहुत ज्यादा बार आपके पास में आता है, जो क्या होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न को दर्शाता है ये। जैसे मैंने आपको पूछा आपका क्या नाम है, तो मैंने आपसे प्रश्न किया तो आप वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ओके ये होता है प्रश्न पूछने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो होता है मार्क ऑफ इंटीग्रेशन। ओके देखिए एग्जांपल देखते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं। व्हाट्स योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप जब भी किसी से प्रश्न करेंगे तो आप मार्क ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके इनको दो तरह से बोलते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी और बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। ओके तो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज कहां किया जाएगा, अत्यधिक सुख दुख, ज्यादा ही सुख हो जाए या ज्यादा ही दुख हो जाए, या आश्चर्य व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे सामने अगर एकदम से शेर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ओ माय गॉड, ऐसा। तो ये जब फीलिंग आती है ना एकदम से अचानक से, तो उसके लिए हम एक्सक्लामेशन का यूज करते हैं, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके जैसे यहां पे लिखा है वाओ ही एक्सक्लाइम्ड नॉनसेंस, हम बोलते हैं ना नॉनसेंस कहीं का, लड़कियां बोलती है ज्यादातर ये वर्ड, इडियट बोलते हैं। तो इन सारे जो वर्ड हैं जो एकदम से आ रहे हैं इनके सामने हम मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज करेंगे। ओके अब दूसरी बात करते हैं कि और कहां यूज किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो प्रायः व्हाट्स या हाउ से शुरू हो। ओके व्हाट अ पर्सन यू आर, हाउ लवली सी लुक्स। तो ये जो अचानक से आ रहा है ना, व्हाट और हाउ से जो वर्ड शुरू हो रहे हैं इनके लिए भी हम क्या करेंगे, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट मार्क की बात करते हैं, एस्ट्रोपी मार्क। एस्ट्रोपी क्या होता है, ऊपर लगता है एक बिंदु भैया, एक छोटा सा ऐसा डंडी टाइप का लगता है, वो लगता है लोप चिन्ह बोलते हैं इसको। ठीक है लोप, किसी का लोप करेगा ये। ठीक है चलिए बात करते हैं, यूज एन एस्ट्रोपी इन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन जो फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि हम लोग आई और एम को ऐसा सिंगल ना लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं, आई एम, इस टाइप से हम लोग लिख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एस्ट्रोपी मार्क का यूज किया जा रहा है। एस्ट्रोपी मार्क लगा करके आप उसे छोटा फॉर्म दे रहे हैं। ठीक है उसका क्या कर रहे हैं आप, कंट्रैक्शन कर रहे हैं। ओके तो यहां पर आपका एस्ट्रोपी मार्क यूज होगा। ठीक है जैसे यहां पर लिखा है ही इज, आई एम, मैंने तो आपको बता ही दिया, डू नॉट डोंट बोलते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है इस टाइप से। दूसरा देखते हैं, यूज एन एस्ट्रोपी टू इंडिकेट पोजिशन, इंडिकेट पोजिशन द एस्ट्रोपी एग्जाम्पल। जो एकदम से जो पुरानी पोजीशन होती ना इंडिकेट वाली, उसके सामने, उसके लिए हम क्या करते हैं, एस्ट्रोपी का यूज करते हैं। देखते हैं, ही ज्वाइंड चार्ल्स आर्मी इन 1642। ठीक है तो यहां पे जो है ना ये इंडिकेट पोजीशन है, इसलिए यहां पर क्या किया जा रहा है, एस्ट्रोपी का यूज किया जा रहा है। ओके चलिए अब देखते हैं कॉलन। कॉलन क्या होता है, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, नाम से स्पष्ट है कि अपूर्ण रहेगा तब हमारे को वहां पे विराम देना है। जैसे यूज करते हैं अनुपात बनाने के लिए, जैसे 5:3:2, तो ये होता है कॉलन। ओके यहां पे क्या होता है, कॉलन मार्क का यूज किया जाता है। और भी बात करते हैं, जैसे कि टाइम बताने के लिए हम लोग करते हैं। टाइम कैसे बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने बताया 10:30, तो यहां पे आप कॉलन मार्क का यूज करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट मार्क की बात करते हैं, कोटेशन मार्क। अरे भैया कोटेशन देने के लिए इस मार्क का यूज किया जाता है। जहां पर भी कोटेशन आता है या कोई इंपॉर्टेंट चीज आती है, या अवतरण चिन्ह बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है तो इंपॉर्टेंट चीज जहां पे आएगी, जहां पे कोटेशन वाली बात रहेगी, वहां पे हम कोटेशन मार्क का यूज करेंगे। ओके डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। ही सेड, सेड के बाद में लगा है कॉमा, इसके बाद में देखिए कोटेशन मार्क लग रहा है। ओके तो राम इज कमिंग, क्या है, राम इज कमिंग, तो राम इज जो कमिंग है ना, राम इज कमिंग में लगा है कोटेशन मार्क।
ओके, जैसे कई बार क्या होता है, कोई मेन सेंटेंस आ जाता है, जैसे किसी की परिभाषा आ गई कि हमने बताया कि न्यूटन के द्वारा दी गई परिभाषा या न्यूटन का पहला नियम फलाना फलाना है, जो भी है, ठीक है। तो जो न्यूटन का पहला नियम जितना भी होगा उसमें हम कोटेशन मार्क लगाएंगे। ओके, बात करते हैं जैसे और भी, कहानी, कविता, लेख आदि के नाम को कोटेशन के भीतर रखें। यानी कि जो भी कहानी का नाम है या कोई इंपॉर्टेंट नाम आ गया आपका वहां पर, तो आप उसे कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं। हैव यू रीड, यहां पे फिर लग गया कोटेशन मार्क। 5 पॉइंट समवन, यहां पर था, इतना ही था क्या, मेन सेंटेंस, ठीक है, तो इसमें लगा दिया आपने कोटेशन मार्क। बाय चेतन भगत। ओके, ठीक। अब देखते हैं स्लेश। आप लोगों ने देखा होगा कि www.slash.com ऐसा जो भी वेबसाइट वगैरह आती है, वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है इंटरनेट वेब एड्रेस बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, स्लेश मार्क का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है HTTP, फिर लगा दिया कॉलन, ओके, फिर डबल स्लैश लगा दिया www.example.com, ठीक है। इस टाइप का जो भी है हमारा, यहाँ पे हम लोग जो भी वेबसाइट आती है उनमें हम लोग स्लेश मार्क का यूज़ करते हैं। ओके, यूज स्लेश फॉर फ्रैक्शंस, यानी कि जो बटे वाली संख्या आती है 1/3, इस टाइप से जो होता है ना हम लोगों का यानी कि सही बटे वाली, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्लेश मार्क का यूज करते हैं। ओके, टाइम बताने के लिए करते हैं, डेट बताने, टाइम नहीं, डेट बताने के लिए करते हैं। 6/12/2001, जैसे मैं बोलूंगा 6/12/2001, तो यहां पे मैंने क्या किया, डेट बता रहा हूं तो वहां पर मैंने क्या किया, स्लेश मार्क का यूज किया। ओके, जैसे और भी बात करते हैं, यूज अ स्लेश टू सेपरेट द डे मंथ एंड ईयर इन डेट। तो जैसे हम लोग डेट मंथ ईयर की बात कर रहे थे, इन्हीं में क्या करते हैं, स्लेश मार्क का यूज किया जाता है। ओके, चलिए, तो इतने हम लोगों के पंक्चुएशन मार्क थे जो हम लोगों ने देख लिया। अब हमारा डेली की सीरीज के टाइप का क्या होगा, वोकेबुलरी वर्ड लिस्ट होगी, जहां पे हम कुछ सेंटेंस देखेंगे और कुछ नए वर्ड्स देखेंगे। हम अपने पास एक खुद की डिक्शनरी तैयार करेंगे, तभी तो हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी। बात करते हैं वोकेबुलरी वर्ड लिस्ट नंबर 8 के बारे में। तो हमारा पहला वर्ड है ट्रैप। ट्रैप यानी होता है जाल में फंसाना। क्या होता है, जाल में फंसाना। देखो ये फंसे हुए जानवर। ओके, द एग्जाम वॉज फुल ऑफ ट्रैप क्वेश्चन। परीक्षा ट्रैप प्रश्नों से भरी थी। ओके, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, परीक्षा ट्रैप प्रश्नों से भरी हुई थी, या पूरे जाल में फंसाने वाले प्रश्न थे उसमें। ओके, ट्रैप, ट्रैप मीन्स क्या होता है, जाल में फंसाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रास्कल। एना पड़ा रास्किला वाला गाना सुने होंगे आप लोगों ने, रास्कल। रास्कल का मतलब होता है धूर्त। ओके, हे कम हेयर यू लिटिल रास्कल बॉय। अरे छोटे धूर्त बालक इधर आओ, इस टाइप से। ओके, तो रास्कल मतलब क्या होता है, धूर्त। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं घमंडी। ओहो, इसको तो अपनी खूबसूरती पे इतना घमंड है, क्या बताएं, पूरी काली कंपा बन जाएगी ये। ओके तो घमंडी, घमंडी को बोलते हैं हॉटी। क्या बोलते हैं, हॉटी। ओके, डोंट बी हॉटी फॉर यूर न्यू कार। अपनी नई कार के लिए ज्यादा घमंडी मत हो। ओके, हॉटी, हॉटी मीन्स क्या होता है, घमंडी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फॉन्ड ऑफ। फाउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, का शौकीन। क्या होता है, का शौकीन। आई एम फॉन्ड ऑफ एप्पल। आई एम फॉन्ड ऑफ एप्पल्स। मैं सेब का बहुत बड़ा फैन हूं, ऐसा बोलते हैं हम लोग, या बहुत बड़ा शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ एप्पल्स। मैं एप्पल का बहुत ही शौकीन हूं। ओके, थिस्ट। थिस्ट मतलब होता है आस्तिक। क्या होता है, आस्तिक। जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं उन्हें बोलते हैं हम आस्तिक। तो भगवान के ऊपर आस्था रखने वालों को बोलते हैं आस्तिक, और इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं थिस्ट। क्या बोलते हैं, थिस्ट। ओके, आई एम अ थिस्ट। मैं एक आस्तिक हूं। ओके, अब देख लेते हैं नास्तिक को क्या बोलेंगे। एथिस्ट। एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक। एथिस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक। आई एन एथिस्ट। यहां पर एन का यूज क्यों किया गया, क्योंकि यहां पर ए से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी स्वरों से प्रारंभ होने वालों के सामने हम आर्टिकल एन लगाते हैं। ओके, आई एन एथिस्ट, मैं एक नास्तिक हूं। ओके, चलिए। चैटर बॉक्स, बातूनी। चैटर बॉक्स में क्या होता है, बातूनी। देखो ये कैसी बातें कर रही है, चपड़ 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 चपड़, इस टाइप से। तो बातूनी को आप क्या बोलेंगे, चैटर बॉक्स। क्या बोलोगे, चैटर बॉक्स। बसंती वाज अ चैटर बॉक्स लेडी। बसंती बहुत ही बातूनी लेडीज थी। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोगों का।
सैबोटेज, सैबोटेज मतलब होता है दंगाई द्वारा उपद्रव, यानी कि जो गुंडे रहते हैं ना गली के, जो दंगा वंगा करते हैं, उनके द्वारा तो गलत काम किया जाता है, यानी कि दंगा करने का, उसे बोलते हैं सैबोटेज। क्या बोलते हैं? सैबोटेज। पुलिस आर इन्वेस्टिगेशन ट्रेन सैबोटेज। ओके, तो इसका हिंदी क्या होगा कि पुलिस ट्रेन में दंगाइयों का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ओके, सैबोटेज, सैबोटेज मतलब होता है दंगाइयों द्वारा उपद्रव। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्लटर। फ्लटर मतलब होता है फड़फड़ाना। देखिए इसकी आंख फड़फड़ा रही है। ओके, यू कैन हियर द फ्लटर ऑफ विंग्स ऑफ द बर्ड। आप पक्षियों के पंखों का फड़फड़ाना सुन सकते हैं। ओके, फ्लटर, फ्लटर मीन्स होता है फड़फड़ाना। ओके, ऑबिस, ऑबिस मतलब होता है मोटा। ही इज ऑबिश, वह एक मोटा है। मोटा, देखिए इसको पैंट तक नहीं बन रही अपनी खुद की, तो ये इतना मोटा है। तो भाई इतना मोटा भी नुकसानदायक है, तो नॉर्मल रहना चाहिए। ठीक है, तो ऑबिस, ऑबिस मतलब होता है मोटा। ओके, तो हम लोगों के इतने वोकेबुलरी वर्ड थे और हमने देख लिया आज पंक्चुएशन मार्क। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छी चीज देखेंगे जिससे हम लोगों की इंग्लिश और भी अच्छी इंप्रूव हो पाए। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज यू गो ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड वॉच दैट ऑल वीडियोस स्पोकन इंग्लिश सीरीज। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप लोगों का प्यार दिखाओ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब और घंटी वाला आइकन दबा दो, जिससे कि मेरा जैसे ही वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।